और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक दुखद खबर, मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती थे मुलायम सिंह यादव। बड़ी जानकारी, मेदांता अस्पताल में भर्ती थे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजनीति में अलग दर्जा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और दुख भरी खबर आपको बता रहे हैं, मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे मुलायम सिंह यादव। चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, हर कोई उनका हालचाल लगातार अस्पताल के डॉक्टर से खुद पीएम ने बातचीत भी की थी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है, मेदांता अस्पताल में निधन हुआ है। देखिए, काफी दिनों से दरअसल बीमार चल रहे थे मुलायम सिंह यादव और पूरा देश, सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, पूरा देश जो है इस बात के लिए दुआ कर रहा था कि मुलायम सिंह यादव ठीक हो जाए। लेकिन देखिए, ठीक 9:35 पर यह दुख भरी खबर आई है कि अब मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। राजनीति में एक अलग दबदबा जो है वो मुलायम सिंह यादव का रहा है। और देखिए, बड़ी खबर न्यूज़ 18 यूपी के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का नाम देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही नहीं, भारत की राजनीति में जो है वो अलग रहा है। और इसीलिए जब मुलायम सिंह यादव बीमार हुए थे, वो अस्पताल में भर्ती हुए थे, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, समाजवादी कार्यकर्ता नहीं, पूरा देश इस बात की दुआ कर रहा था कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो मेदांता अस्पताल में निधन हुआ है। कई दिनों से बीमार चल रहे थे मुलायम सिंह यादव। न्यूज़ 18 यूपी के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मुलायम सिंह यादव का निधन। हालांकि काफी दिनों से उनकी हालत जो है वो बेहद नाजुक थी। लगातार अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो है उन्हें बचाया जा सके। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे और रोज उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा था, लेकिन हालत उनकी बिगड़ती जा रही थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और 2 अक्टूबर से ही वो अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर लगातार उन पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन कोई भी दवाई जो है वो उन पर काम नहीं कर रही थी। देश भर से दुआओं का दौर भी चला, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। देखिए, मुलायम सिंह यादव की बात करें तो 1960 में दरअसल वो राजनीति में आए थे और मात्र 28 साल की उम्र में जो है पहली बार वो सदन पहुंचे थे। 1989 की बात करें तो पहली बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और लगातार उसके बाद राजनीति में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन इससे ज्यादा दुख भरी खबर कोई फिलहाल नहीं हो सकती है, जहां पर मुलायम सिंह यादव राजनीति के एक बहुत बड़े नेता, चाहे जेपी आंदोलन की बात करें, मुलायम सिंह यादव उसमें भी रहे थे। चौधरी चरण सिंह को जो है अपने गुरु के तौर पर मुलायम सिंह यादव माना करते थे और इसीलिए देखिए, मुलायम सिंह यादव का एक अपना दबदबा रहा था। रक्षा मंत्री रह चुके हैं और इसीलिए हर कोई जो है जिस तरीके से अपने क्षेत्र की, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, सैफई में उनका जन्म हुआ था, सैफई में ही और बहुत कम लोग दरअसल ये बात जानते होंगे कि देखिए, मुलायम सिंह यादव जो है वो बचपन से ही पहलवानी किया करते थे, पहलवानी के शौकीन थे। और यही वजह थी कि चारों भाई बहनों में सबसे ज्यादा तवज्जो भी उन्हें घर में इसीलिए दी जाती थी क्योंकि उनके पिता जो है वो हमेशा से चाहते थे कि पहलवानी में आगे जो है मुलायम जो है वो करते रहे। लेकिन आगे जाकर क्योंकि पहलवानी से घर नहीं चल रहा था और इसीलिए आखिर में उन्होंने निर्णय लिया कि देखिए, पढ़ाई लिखाई जो है करनी होगी। और पढ़ाई लिखाई करते हुए बहुत पढ़े लिखे नेताओं में से एक मुलायम सिंह यादव रहे थे और पढ़ाई लिखाई करते हुए वो इंग्लिश के टीचर रहे थे। और इंग्लिश के टीचर के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और राजनीति में कदम रखने के बाद देखिए, मात्र समझिए कि 29 साल की उम्र में सबसे युवा नेता थे और पहली बार जो है वो बने थे, सदन में गए थे। और ठीक उसी तरीके से उनके बेटे भी जो है सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश यादव। लेकिन ये बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुख भरी खबर, जहां पर 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। दिल्ली के करीब मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आपको वो तस्वीरें भी याद होगी कि आखिर किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो इस बात की दुआ भी लगातार कर रहे थे कि मुलायम सिंह यादव ठीक हो जाए। इतना ही नहीं, कई तस्वीरें ऐसी सामने आई थी जहां पर सपा कार्यकर्ता कह रहे थे कि हम अंग दान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप बस मुलायम सिंह यादव को बचा लीजिए। लेकिन
कोशिश लगातार मेदांता के तमाम अस्पताल, जो डॉक्टर्स थे अस्पताल के, उनकी की जा रही थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो नज़र बनाए हुए थे कि आखिर किस तरीके से उन्हें उनकी हेल्थ जो है वो ठीक हो जाए। उनके बेटे अखिलेश यादव, बहू, सभी जो हैं वो लगातार पहुंचे हुए थे। खुद शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, लालू प्रसाद यादव की तबीयत खुद ठीक नहीं है, लेकिन वो 4 दिन पहले पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए मुलायम सिंह यादव से। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यानी कि तमाम नेताओं का जमावड़ा जो है वो लगातार वहां पर था, क्योंकि हर कोई जो है एक अपडेट मुलायम सिंह यादव के बारे में जानना चाह रहा था कि आखिर कैसी उनकी तबीयत है। पूरा देश जानना चाह रहा था और लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे थे। लेकिन इसी बीच देखिए ये बुरी खबर, जहां पर अब हम सभी के बीच में मुलायम सिंह यादव नहीं रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। मेदांता अस्पताल में उनका निधन हुआ है। बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थे। देखिए, चाहे पहलवानी के अखाड़ा की बात की जाए या राजनीति के मैदान की बात की जाए, प्रतिद्वंदियों को किस तरीके से चित करना होता था वो बहुत अच्छे से मुलायम सिंह यादव जो हैं जाना करते थे। मुलायम सिंह यादव देखिए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ उन्होंने शुरुआत की थी और समाजवादी पार्टी का फिर उन्होंने गठन किया। 3 बार जो है, समझिए 3 बार सबसे बड़े प्रदेश के, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा प्रदेश रहा है, और 3 बार सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। और आज हम इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं रहे नेताजी, क्योंकि नेताओं को अक्सर नेता तो कहा जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग थे जो मुलायम सिंह यादव को उनके नाम से जानते थे या उन्हें पुकारते थे। लोग सिर्फ उन्हें नेताजी कहा करते थे। और जिस तरीके का रुतबा उन्होंने कमाया, जिस तरीके की इज्जत उन्होंने कमाई, आज हर किसी की आंखें जरूर नम है। सोशल मीडिया पर अब जब लगातार लोग जो है, पहले भी ये दुआएं कर रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन अब ये दुख भरी खबर आई है कि हम सभी के बीच में मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। परिवार के साथ सांत्वनाएं हैं सभी की और उसको लेकर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर उनके राजनीतिक करियर पर नजर डालें, कितना लंबा और कितना शानदार करियर मुलायम सिंह यादव का रहा है। देश में समाजवाद की लहर थी और 60 के दशक में उस समय समझिए कि राम मनोहर लोहिया जो है वो समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, और इसीलिए राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह को अपना गुरु माना करते थे मुलायम सिंह यादव। और उस वक्त समझिए कि देश भर में, उत्तर प्रदेश के इटावा की अगर हम बात करें तो समाजवादियों की उस वक्त रैलियां हुआ करती थी और रैलियों में नेताजी जो है वो जरूर शामिल हुआ करते थे, क्योंकि जो लाखों की भीड़ आती थी उस रैली को देखने के लिए नहीं, वो सुनने के लिए आती थी नेताजी को। जिस तरीके का भाषण वो दिया करते थे, जिस तरीके से समाजवाद की बात वो किया करते थे। और ये जो एक आपको झलक दिखा रहे, जरूर पुरानी तस्वीर है, लेकिन देखिए किस तरीके से समाजवाद को आगे बढ़ाया है मुलायम सिंह यादव ने, उसकी एक खास झलक आपको दिखा रहे हैं। साइकिल रैली कई बार करते हुए मुलायम सिंह यादव हमें नजर आ चुके हैं। ये पुरानी तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज हर कोई इसी तरीके से तो मुलायम सिंह यादव को याद करेगा कि आखिर किस तरीके से उन्होंने देश के सबसे बड़े प्रदेश को 3 बार संभाला है। और आज अब देखिए, अखाड़े की बात करें तो वो अखाड़े के साथ साथ रैलियों में कई बार पाए जाते थे और समय बीतता गया और नेताजी जो है वो समाजवाद के रंग में रंगते हुए नजर आए। लोग जो हैं उन्हें भगवान के स्वरूप जो है मानने लग गए थे। और कुछ साल बाद नेताजी को विधायकी लड़ने के लिए टिकट भी मिला, लेकिन प्रचार करने के लिए उनके पास साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं था। और इसीलिए मैं आपको ये कहानी बता रही हूँ कि देखिए आखिर साइकिल जो है वो कहां से, किस तरीके से चुनाव चिन्ह बना समाजवादी पार्टी का। और लेकिन गांव के लोग उन्हें इतना मानते थे कि उन्होंने उपवास रखना शुरू किया और इसीलिए उसी साइकिल पर बैठकर नेताजी ने जो है अपनी विधायकी के लिए प्रचार प्रसार करना शुरू किया। और जब प्रचार प्रसार शुरू किया तो वही साइकिल जो है वो चुनाव चिन्ह बन गया। देखिए, नत्थू सिंह वो थे जिन्होंने अपनी सीट से सबसे पहले विधायकी के लिए अब खुद को हटा के, हालांकि नत्थू सिंह का दबदबा बहुत ज्यादा था, लेकिन अपनी सीट से हटकर जो है उन्होंने मुलायम सिंह यादव को विधायकी का टिकट दिया। और जिस तरीके का उनका लोग उनसे प्यार करते थे, लोग उन पर विश्वास करते थे, और यही वजह थी कि पहली बार में ही जो है जिस तरीके से साइकिल में धूप में वो रैली किया करते थे, वो कर्मठ और जिस तरीके से परिश्रम देकर लोग वहां पर उन्होंने उन्हें चुनाव जिताया। और नेताजी के संबोधन में अब तक लोग आप समझ चुके होंगे कि देखिए, मुलायम सिंह यादव जो है वो देश की राजनीति में लोग मुलायम सिंह यादव के नाम से जानते हैं, लेकिन आम जनता अगर कहें तो उन्हें नेताजी के नाम से जो है जानती है। अगर शुरुआत में राजनीतिक करियर की बात करें तो देखिए, सोशलिस्ट
आपकी जगह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो है सबसे पहले बनाई गई थी और मुलायम सिंह यादव उस पार्टी के सबसे सक्रिय सदस्य बन चुके थे। वो गरीबों की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, उनकी आवाज उठाते थे। हालांकि सियासत, पढ़ाई और कुश्ती वो तीनों में बराबर समय देते थे और इसीलिए कभी परिवार की तरफ से भी दबाव नहीं आया कि राजनीति नहीं करनी है। परिवार की तरह से इस बात का दबाव नहीं था कि देखिए जो है टीचर नहीं बनना है, शिक्षक नहीं बनना है, तो इस तरीके का दबाव कभी नहीं था। हालांकि परिवार हमेशा से, उनके पिता हमेशा से चाहा करते थे कि देखिए हम आप जो है वो पहलवानी करें। और ये देखिए, ये आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो शायद आपकी आंखों में जरूर आंसू ले आएगी। ये मुलायम सिंह यादव हैं जिन्होंने देश के सबसे बड़े प्रदेश पर 3 बार राज किया है, लेकिन उनकी ये आखिरी तस्वीर जब सपोर्ट सिस्टम पर थे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर मुलायम सिंह यादव थे और उसी वक्त की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जसवंत नगर में कुश्ती के दंगल में युवा मुलायम सिंह पर विधायक नत्थू सिंह की नजर पड़ी, जो मैं आपको कहानी सुना रही थी। और उन्होंने देखा कि मुलायम सिंह यादव ने, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, आज सबकी आंखें नम होंगी। नेताजी जिन्होंने प्रदेश पर 3 बार राज किया है, वो प्रदेश तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है। बिल्कुल, देखिए आज मुलायम सिंह यादव के लेकर के जो खबर आई है उसने सभी को सकते में डाल दिया है। पिछले 2 अक्टूबर से लगातार जो उनकी तबीयत थी वो लगातार बिगड़ रही थी, लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही थी। लेकिन आज सुबह मुलायम सिंह यादव को लेकर खबर आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। सुबह 8:16 पर उनका निधन हुआ है और ये आधिकारिक एक तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इसकी पुष्टि कर दी गई है। अस्पताल ने अभी तक हालांकि कोई मेडिकल बुलेटिन या अपनी तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं साझा की है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जरूर ये जानकारी साझा की है, कर दी है अपनी तरफ से कि मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बड़े नेता, जमीनी नेता और सबके दिलों में रहने वाले नेता, कहीं ना कहीं चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, कोई भी हो, हर सभी से प्यार करने वाले नेता। और यही वजह रही कि जब वो पिछले दिनों मैदानता में दाखिल थे तो हर एक पार्टी का नेता उनसे मिलने आए, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना रहा हो। भले ही अलग अलग तरीके से उन्होंने राजनीति की हो, अलग अलग दल उनका रहा हो, लेकिन प्यार उनका सभी के साथ बना हुआ था। यही वजह रही कि भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर चाहे दूसरे कोई भी दल क्यों ना हो, हर एक नेता उनकी हालत को लेकर के चिंतित था। और यहाँ पर लगातार वो अस्पताल में मिलने भी आ रहे थे, डॉक्टरों से बात कर रहे थे, अखिलेश से बात कर रहे थे। और पिछले 2 तारीख से लगातार मुलायम सिंह यादव की जो सेहत है उसे गिरावट रही। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया, लगातार उनका इलाज में लगातार बदलाव भी किए गए, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली डॉक्टर्स को। और अब जो है मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं रहे। मुलायम सिंह को लेकर के ना सिर्फ दवाओं बल्कि दुआओं का भी दौर जारी था। उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, उनके जो जितने भी उनके फॉलोअर्स थे वो सब लगातार दुआ कर रहे थे। और लगातार अस्पताल में भी जब आ रहे थे तो वो लगातार एक बात कह रहे थे कि नेताजी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, अगर उन्हें कोई अंग चाहिए तो वो अपना अंग दान कर सकते हैं, लेकिन नेताजी को बचा लिया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जो होनी है वो होके ही रहेगी, ये किसी के हाथ में नहीं है। तो अब जो है काफी कोशिशें की गई, डॉक्टर्स की तरफ से भी एक स्पेशल टीम बनी थी जो उनका इलाज कर रही थी। लेकिन आज मुलायम सिंह यादव जो है वो उनका निधन हो गया। आखिरी सांस उन्होंने मेदांता अस्पताल में ली। जुलाई महीने में उनकी पत्नी साधना का भी निधन हुआ था, वो भी मेदांता अस्पताल में ही जो है उनकी अंतिम सांस उन्होंने ली थी। और उसके बाद जुलाई के बाद लगातार मुलायम सिंह यादव की सेहत में गिरावट रही, कई बार अस्पताल आए, कई बार वापस गए। आज हर किसी की आंखें नम है, क्योंकि चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मुलायम सिंह यादव का जो राजनीति में दर्जा था वो उन सब से ऊपर था। लेकिन मैं आपसे अब ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि हर कोई अब चाहता है, चाहे एक समाजवादी कार्यकर्ता हो, चाहे आम जनता हो या जितने नेता हो, अब अंतिम दर्शन के लिए हर कोई पहुंचेगा। आगे किस तरीके का कार्यक्रम है, क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी इस बारे में जानकारी अभी दी गई है? तो कुछ देर में अखिलेश यादव यहाँ पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जो है मुलायम सिंह यादव का जो शव है उसको यहाँ से उत्तर प्रदेश ले जाया जाएगा। और उसके बाद जो आगे का जो अंतिम दर्शन की जो प्रक्रिया है वो वहीं पर होगी, यूपी में ही होगी, उनके घर जिले में होगी। और वहाँ पर ही जो है अंतिम दर्शन के लिए सबको रखा जाएगा। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी सूचना नहीं दी गई कि कितने बजे सब वहाँ पहुंचेगा और कब अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ से जो है डेड बॉडी जो है उनका पार्थिव शरीर जो है वो परिवारजनों के सुपुर्द किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ से जो है पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। तब देखना ये होगा कि वो सब कब तक अस्पताल की तरफ से सौंपा जाता है और कब यहाँ से मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर जो है उनके गृह क्षेत्र में लेकर जाया जाएगा। और वही के बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो वहीं पर होगी।
बिल्कुल धर्मवीर, और बिल्कुल सही बात आपने कही जिस चीज का आप जिक्र कर रहे थे कि देखिए पक्ष विपक्ष की बात कीजिए, आपको वो वक्त याद होगा जब संसद में खड़े होकर मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक आशीर्वाद के तौर पर दिया था कि हम चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में आप फिर प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो बात कुछ लोगों को अखड़ी जरूर थी। जो है वो खुद से चुनाव लड़ रहे हों, उनके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी बात उन्होंने संसद भवन में